बार बार वंदन करूं सद्गुरु दे वह हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह बार निहोर गुरुजी यह बार निहोर दुख सागर में बुरा सुध लीजे जनया प्रभु जी सुध लीजे हो जनया अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है कल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है काल का देश है। यहां जो भी जीव आया है ये सबको मृत्यु होनी है। यहां पर जो है जो भी चीजें आप देख रहे हो सब खत्म होंगी। जो भी चीजें आपको दिखलाई दे रही हैं सारा नाशवान है। एक समान यह रह नहीं सकता है। धरती भी जो है घट रही है, कम हो रही है। बहुत सारी बातें हैं। जब आप बैठिए शांति से बैठिए और जो है सदगुरु चरणों में बैठ करके आप संसार को देखिए। यहां पर कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है। यहां पर जो है कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है। कभी जो है राजा होता है वही रंक हो जाता है। दिन होता है तो रात हो जाती है। सुबह होता है तो शाम होती है। और जो है दोपहर है तो मध्य रात्रि भी है। इस संसार में स्त्री है तो पुरुष भी है। हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। आप भेद को समझो और बूझो। जो है हर योनि में
84 लाख जोनियां कही गई हैं। ये 84 लाख ही नहीं है, अनंत जोनियां हैं। हम लोग जंगल में रह करके ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े देखे हैं। हम जितना सोचते हैं या मैं जितना बताऊंगा उतना ही नहीं है, अनंत है ये। मानव जन्म जो है इसमें सर्वोपरि है, क्योंकि मानव जन्म में जो है आप जो है प्रभु के आप नजदीक हो जाते हो। इस धरती पर कोई सो रहा है, किसी का माइक खुला हुआ है तो बंद करने, नहीं तो ये भी बंद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी शायद आपको पावर होता है बंद करने का जो है। तो क्या है कि इस संसार में जो है आपको स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है। तो इस संसार में जो है सुख है और दुख है, आनंद नहीं है इस संसार में। इसको जो है संसार जो है आनंद कहता तो है, लेकिन यहां पर जो है आनंद जो है ही नहीं। इस संसार में क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी योग गया, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गया। ऐसा सुख वह कौन है, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन एक रहा, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी। यहाँ दो देश है, एक देश ये जड़ देश है, ये जो देश है जड़ देश है, और जो है एक चेतन देश है, उसी को जो है अमर लोक कहा गया है। जो चेतन देश है वही अमर लोक है, उसी को जो है चाहे स्वर्ग बोलो चाहे कुछ भी बोलो। तो ये जो है इसी शरीर के रहते हुए जो है सदगुरु जो है वही पहुंचा देता है। ये गीता जी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले, सब उसमें आपका घर का सब पता चल रहा है। तो आप जो है सदगुरु के जो है हंस हो। देखिए स्वामी जी के ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कि आप उसी को मानो। स्वामी जी ऐसा नहीं कहे हैं कि केवल स्वर वेद को मानो। जब आप गहराई में जब जाएंगे तो स्वर वेद के दोहे एकदम सही उतरते हैं, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। ये स्वर वेद के दोहे जो है अजर अमर अविनाशी है।
ये जुगों जुगों तक रहेंगे। ये जुगों जुगों तक रहने वाले हैं। कबीर साहब की जो बाणियां हैं, बहुत लोग मिटाना चाहा, मिटा नहीं हो। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है यह ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है यह ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हरदनी। ज्ञान अनंत है। कोई भी जो है इस संसार में बहुत सारे लोग अभिमानी हैं। थोड़ा धन हो गया, थोड़ा पावर हो गया, तो सोचते हैं हमारे बराबर कोई नहीं है, इस संसार का सबसे बढ़िया आदमी मैं ही हूं। यही जो है अभिमान हो जाता है। रावण को यही अभिमान था कि मेरे नाभि में तो अमृत है। उसको यही अभिमान था। जो है गीता जी ने फिर माइक खोल दिया, जो है बंद कर लीजिए। जो है तो जो है इस धरती पर जो है अभिमान हो जाता है। देखो जो ज्ञान है जो है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। सद्गुरु के चरण में जो है अनंत ज्ञान है। एका पाद में सृष्टि पसारा, एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रख न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हरदनी। आपको या इस देश में रहो या चेतन देश में रहो, आपको दोनों ऑप्शन है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी शरीर से देखो परमात्मा दूर नहीं है, आपके जो है शरीर में ही है। जो प्रभु जो है जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो क्या आता है, आए सद्गुरु की
प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, प्रभु दूर नहीं है, आपके इसी शरीर में ही है। आपको न काशी जाना है, न अयोध्या जाना है, न मथुरा जाना है, और न आपको जो है कहीं नहीं जाना है। अब मैं बोलूं कि वृत्तिकूट भी नहीं जाना है तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो वृत्तिकूट जाने से वहां कुछ और है, जो भेद समझो, जो है स्वर वेद महामंदिर जाने से वहां कुछ और है। जब आप जो है चेतन देश अपना देख लेते हो, पहले भेद को समझो, फिर आपको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप भेद को समझो, जो है जब आप जो है अपना घर देख लेते हो, आपका घर कहाँ है, तो आपको मैंने बता दिया, जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा वह सदगुरु के चरण में मिलना ही है, मिलना ही है, मिलना ही है। सदगुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। ये बहुत बड़ी जो है, आपको जब आप एक बार बुझ जाते हो, जब आपकी जो है चेतन देश में आप स्थिर हो जाते हो, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। घाट ही में पियवा पहचाना, घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो। घाट में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो। झुकी झुकी कारू स्नाना हो। घाट में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले
संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। अभी आपने भजन सुना, कौने बरण सखी पिया तो हरऊँ, समहि कहु समझाए। तो अद्भुत रूपा अखंडित सजनी, श्वेत ध्वजा फहराय। हम लोग दूसरा भजन में आ गए। जो आपका पिया है एकदम सही है ये। यदि सही नहीं होता तो ये वाणी ऐसे नहीं चली आती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वैसा रूप संसार में नहीं है। जो आपका चेतन पिया है, सबका है, मेरा भी है, आपका भी है। एक भजन आती है, नाही कोई के पुरुष हो प्यारी, नाही कोई के नारी हो, पुरुष का परमात्म हो। तो वह स्त्री का भी है, पुरुष का भी है, चेतना का पिया वही है। ऐसा सुख जो है इस संसार में कोई नहीं है। सीधी सीधी आबू जाओ, ऐसा सुख जो है इस संसार में कहीं नहीं है। आपको कोई कितना भी मिल जाए, और जो है एक सुख है भाई, तो जो सुख संतान संग में सोबै को ठान हो। जो सुख संतान संग में सोबै कुंठन हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षनी। जो सुख संतों के संग में है वह जो है कहीं नहीं है। असुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षनी। जैसा सुख जो है एक ऐसी जो है ऐसी सत्ता है जिसको प्रभु कहते हैं, उसी को नी अक्षर कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को प्रभु कहते हैं। वही जो है सदगुरु का चरण है। अब ऐसे बोलने से संसार बूझेगा नहीं। और कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। कबीर साहब कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब की वाणियां जो है पूरे संसार में है। थोड़ा भाषा अलग हो सकता है,
कोई पंजाबी होगा, गुजराती होगा, मराठी होगा, तेलुगु होगा, भाषा अलग हो सकता है, लेकिन जो है कबीर साहब की वाणियां जो है पूरे संसार में गाई जाती है। ये वाणियां जो है ऐसी वाली नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जो वाणियां हैं, ये मंत्र है, आपके जीवन में जो है ऊर्जा भर देती है। आप कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसको जो है व्यंगम योग को अपने जीवन में अपना लो, आपका हर काम सही होगा, हर काम जो है सही होगा। आप देखो, आपका कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। स्वामी जी ने ऐसा दिया हुआ है आपको, तो काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं प्रेम उदय बड़वाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी। देखो, दोष जो है समाधि है, एक अखंड समाधि है, एक समाधि है और एक अखंड समाधि है, एक सहज समाधि है और एक अखंड समाधि है। सहज समाधि में आप रहते हुए, बोलते, चलते फिरते सब आपका काम सही रहेगा। और जो है जब अखंड समाधि हो जाएगा तो सब भूल जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं क्षण क्षण पल पलवार। तो जो मैं आपको भजन सुना रहा हूं, जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये जो है सहज समाधि अवस्था में है। इसी में एक दूसरा समाधि भी है, फिर वाणी बंद हो जाएगी, वाणी फिर नहीं चल पाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी, वाणी बंद, सांस की गति बंद, शरीर का शुद्धि खत्म। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को आप बूझो। जो है ये जो है दो अवस्थाएं हैं, तो वही स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चलता फिरता छू काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं प्रेम उदय बड़वाग, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं प्रेम उदय बड़वाग, अप्रेम धार टूटे नहीं
वहराई का समान। आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। तो क्षण वियोग नहीं सही सके, क्षण वियोग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोई, क्षण वियोग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोई, अरूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आपका जो पिया है, आपका मतलब पूरे संसार का, हो गया पूरे संसार का जो पिया है वह कैसा है जो है। तो जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है वो। वह जो है आनंद स्वरूप है। जो आपका पिया है आप ही का नहीं है, वो पूरे संसार का है, हर जीव का है वो। वह है कैसा? तो वह आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान। तो बार बार दान करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आप भेद को बूझो। जो है वही जो है परमात्मा है। वह आपका शरीर का पिया नहीं है, आप गलत नहीं सोचना। वह आपका जो है आत्मा का है, चेतना का पिया है वो, जिसको आप जानते नहीं हो। सदगुरु जो है सभी चेतनाओं का जो परमात्मा है, पुरुष है वो। वहां जो है ऐसे वहां जा करके चावल दाल हलवा पूड़ी ये सब नहीं मिलेगा खाने के लिए। वहां आपके बच्चे नहीं होंगे, घर द्वार वहां अलग है, वो अलग चीज है जो है। उसको स्वामी जी ने कहा वहां मैं पहुंचा दूंगा आपको, आपको बोध करा दूंगा मैं, लेकिन उसको वाणी से मैं कह नहीं पाऊंगा। वो ऐसा तत्व है, एका तत्व है आत्मा अनुभव में यह आए। करता भगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, ये बहुत भेद की बातें हैं, ये बूझने वाली बातें हैं, कहने सुनने में नहीं आता है। और जो है आपकी जो आत्मा है, जो चेतना है, उसको जाने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, एक पल में पहुंच जा रही है वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आपका शरीर में उसी चेतना को कैद किया गया है।
ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख भर माइया। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आइया। मन स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख भर माइया। तो के सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षणी, आप भेद को बूझो जो है वो आप ही का पिया नहीं है, वो सभी चेतनाओं का है, सभी जीवों का है। लेकिन वहां सब लोग पहुंच जाएंगे, एक ही है वो, और सब लोग पहुंच जाएंगे, सबको वो संभाल लेगा। आप संसार में जो है एक पति एक स्त्री आप संभाल नहीं पाते हो, लेकिन वो सबको संभाल लेगा, पूरे संसार को संभाल लेगा। इतनी शक्ति है उसमें जो है। आप भेद को बूझो। देखो ये संसार का अलग चीज है और चेतन देश का अलग चीज है, और दोनों के बीच का अलग चीज है। ये जो है आप भेद को समझो जो है। जैसे इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, ऐसा वहां नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आप भेद को बूझो जो है। आपकी चेतना इस शरीर में कैद है। आप लोग बोलते हैं कि नहीं शीशा का कमरा में रख दो तो शीशा क्रैक हो गया। क्रैक होने का जरूरत नहीं है। आपको शीशा के जो है ना घर में कैद कर लो, लोहा का कैद कर लो, चेतना तो निकल जा रही है ना। मन को कहां रोक पाएगा कोई। आपको एक कमरा में बंद कर दिया जाएगा, सब दरवाजा खिड़की बंद कर दिया, थोड़ा हवा आने के लिए रख दो, नहीं तो मर जाएगा जो है। आपके शरीर को तो नहीं कोई निकाल पाएगा, लेकिन आपका मन जो है दरवाजा बंद है, खुला है, चला जाएगा वो। आपकी चेतना जो है मन है, जब वो संसार में रहती है तब उसको मन कहा जाता है, और जब ये सदगुरु प्रदेश में चलती है तो उसे सुरति कहते हैं। आप भेद को समझो। आपका जब ब्याह नहीं होता है, आप छोटे रहते हो, 2 साल 3 साल की, तब उस गांव की लड़की होती हो, आप जो है बच्ची होती हो, और जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, तब आप उस गांव की बेटी तब तक रहते हो जब तक आप जिंदा रहते हो। भेद को समझो। आप जिस घर में जन्म लिया है, जिस गांव में जन्म लिया है, जिस जिला में जन्म लिया है, जिस प्रदेश में जन्म लिया है, आप उस गांव की बेटी होती है। आप दादी बन जाओ, नानी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप यही कहा जाएगा, ये उस गांव की बेटी है। लेकिन जब शादी हो जाएगा तब आप उस गांव की बहू हो जाती हो।
आप भेद को समझ जाओ। तो वैसे ही जो है ये जो चेतना है आपकी, जब वो संसार में रहती है, खाना पीना कपड़ा धोना शादी विवाह नौकरी पेशा बिजनेस लड़ाई झगड़ा मार पीट, जिसमें आप फंसे रहते हो, उसी को कहा जाता है आपकी चेतना संसार में फंसी हुई है। और वही चेतना जब सदगुरु चरण की तरफ चलती है तो वही सुरति हो जाती है। आप भेद नहीं बूझती। आपका बेटा है बेटी है, आपका बेटा बेटी तभी तक है जब आपके दरवाजे के अंदर है, और घर के बाहर गया पढ़ने के लिए गया तो वह स्कूल का छात्रा हो जाती है, छात्र हो जाता है। वैसे ही जब आपकी चेतना संसार में होती है तो उसे मन कहा जाता है, और वही चेतना जो है जब गुरु के चरण के तरफ चलती है तो वह सुरति हो जाती है। पूरे विश्व के अंदर में चैलेंज है मेरा, ऐसे आपको कोई सत्संग नहीं सुनाएगा, केवल वही सुनाएगा जहां विहंगम योग है। तो आपका जो है प्रेम जो है सूरज से होती है, संतों का प्रेम जो है सूरज से होता है। पति का प्रेम पत्नी का प्रेम भाई का सबका जो प्रेम है सब स्वार्थ के साथ है। संतों का प्रेम में भी स्वार्थ है, लेकिन वह स्वार्थ जो है गुरु चरण के कारण है। आपको जब तक हम सत्संग सुनाएंगे हमारी चेतना गुरु के चरण में रहेगी तभी सत्संग सुना सकते हैं हम जो है। जहां वहां से चेतना हटी तो सत्संग नहीं सुना पाऊंगा मैं। ये सदगुरु के चरण का महत्व है। लोग कहते हैं 1.5 घंटा 1 घंटा काहे लिए सत्संग सुनाते हैं, 5 मिनट में सुना दीजिए। आप बताओ 5 मिनट में पिया से मिलने से कहा, वो तो 24 घंटा चाहिए। 24 घंटा जो है रातों दिन अनंत काल तक जो है ऐसा आपका पिया है, ऐसा जो है प्रभु है, ऐसा जो है वो परमात्मा है। तो जो है आप इसमें तो पूरा दिन भर आप सुनते रहो, दिन भर मैं सुनाऊंगा और कोई वाणी में कमी नहीं आएगी, आवाज ऐसे ही बुलंद रहेगा, क्योंकि सदगुरु की वाणियां है ये। इससे ऊर्जा मिलती रहती है बराबर जो है। एक संत है तो एक भजन गाएंगे 2 भजन गाएंगे, बोले ओ सूरज चढ़ गई सूरज चढ़ गई, थक गए थक गए। आप सही से नहीं पकड़े हैं। गुरु का चरण जब पकड़ा जाएगा तो वाणी नहीं रुक सकती है, और सदगुरु की कृपा होना चाहिए। 2 ही चीज है। आप दिन रात सत्संग सुनो, 24 घंटा जो है ऐसे ही वाणी आएगी जो है, क्योंकि ब्रह्म वाणियां है ये। आप स्वर वेद के दोहे को नहीं जानते। आप जो है ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये पुस्तक का ज्ञान नहीं है। ये जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगा। आप जो है दोबारा आ जाओगे जन्म लेकर के, फिर ये वाणियां मिलेगी। इसीलिए जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तो बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। तो नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहर्तनी व्यंगम योग में आप ये नहीं सोचना कि मैं ही सत्संग सुनाऊंगा। बहुत सारे सदगुरु के हर्षहर्तनी आ चुके हैं, मेरे से भी ज्यादा ज्ञान उनके अंदर में भरा हुआ है। आप भेद को समझिए जो है। तो आप ये नहीं सोचना कि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। ज्ञान अनंत है, आप भेद को समझो जो है। तो जो है सदगुरु का चरण में जो है जब सुरति आपकी चली जाती है तब वहां आनंद है। ईश्वर वेद का भजन गाने से ही आप में ऊर्जा भर जाएगा। आप लोग जो है भजन को नहीं जानते हो। एक संसार का भजन है, वो आप लोग सुनाइए, बार बार सुनाता रहता हूं मैं, उसमें ऊर्जा नहीं भरेगा, उसमें ऊर्जा नहीं भरेगा, आपका ऊर्जा कम हो जाएगा। वो भजन आप जानते ही हो, फिर भी सुन लो। पानी भरो गी अकेले वहां आ जाना, यही सब भजन है संसार का। तो कन्हैया की जो है क्या बोलते घुघराले बाल तो गोरे गोरे गाल, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति जो है सूरत करती है, मन नहीं करता। ये तो मन का मनोरंजन है। आप जो है देखो भाव समझो। ये संसार के लोग जो है आपका रूप को, बाह्य रूप रंग ढंग को जो है देखता है, उसी में वो विश्वास रखता है जो है। लेकिन संतों का प्रेम जो है आपकी चेतना से होती है। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आपको किसी को भी ढूंढने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सीधा गुरु चरण में जाओ, सारे मिल जाएंगे। सब लोग वहां है। ये तो आपने शरीर धारण कर लिया तो संसार में आ गए। किसी के माता बनकर बैठे हो, किसी के पिता बनकर के बैठे हो, किसी का भाई हो, किसी का मौसी हो, मौसा हो, बुआ हो, फूफा हो, दादी हो, दादा हो। जैसे ही जो है चेतना जो है, काल भी वहीं बैठा है। काल आपके पास आता नहीं है जो है, ये सब एक ही जगह बैठे हुए हैं। सदगुरु भी वही है, काल भी वही है, ब्रह्म भी वही है, पर ब्रह्म भी वही है, और सारी चेतनाएं भी वही हैं। जब आप जो है गुरु का चरण में बैठोगे तब न पता चलेगा। आप तो संसार में बैठते हो, आपका कोई नहीं है संसार में। ये बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, ये सब आपके पूर्व जन्मों के कर्म के भागी वाले हैं। ये नहीं समझ में आता है तो समझ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ करके भाग जाओ। ये जो भी आए हैं इनके साथ प्रेम पूर्वक प्यार से रहो। देखो सब चीज आपके मन के हिसाब से नहीं होगा। पहला चीज तो आप सोच लो, आपका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, वो आपके हिसाब से कोई नहीं चलेगा। सबको अपना अपना हिसाब से वो ये काल करवाता है, मन करवाता है, माया करवाती है। वो मजबूर हो जाता है करने के लिए, क्योंकि उसके कर्म है, भोग है।
किसी लड़के को जो है खूब मारिए, खूब करिए, क्या वो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। वो उसको मार दीजिए, पीट दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, वो नहीं पढ़ पाएगा। और किसी को नहीं मारिए, कुछ भी मत बोलिए, वो पढ़ लेगा। आप भेद को समझो। सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने संस्कार हैं, उसको आप बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो आपको जो, हाँ एक बात है, जो सदगुरु शरण में है, जो गुरु का चरण में है, वो जो चाहे सो कर लेगा। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी से जोगी बने फल सतसंगमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में 9 अरब जो है मानव है, सभी जोड़ लोगे आप जो है तो 9 अरब मनुष्य है इस संसार में, पूरे संसार में, धरती का मैं बता रहा हूं। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, और सबसे अधिक जो है जनसंख्या मनुष्य का चाइना में है। उसके बाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है भारतवर्ष में है। आप भेद नहीं बूझते। अमेरिका की जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है जो है, मतलब एक प्रदेश के बराबर, उत्तर प्रदेश के ही बराबर है वहां जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का भी जनसंख्या कम है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जो है आपको जो है सदगुरु देश में पूरा संसार वहां पहुंच जाए, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, सब लोग वहीं मिलेंगे, इसीलिए जो है, और सब कुछ है वहां पर। एक ही देखो, आपको शरीर से बाहर हो जाओ, ना आपको भूख लगेगा, न प्यास लगेगा, न लैट्रिन, न पानी, न इधर न उधर। आपका 2 स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप शरीर है। आपकी शक्ति कम हो गई है, क्योंकि आपने साथ कर लिया मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, 5 तत्व का। तो इनको छोड़ दो जो है। और स्वामी जी बोल भी रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। देखो, 2 तरह से शरीर छोड़ी जाती है, एक जो है समाधि अनुष्ठान में, और एक छोड़ी जाती है, एक तो आप नहीं छोड़ोगे तभी छुड़ा दिए जाओगे। देखो, कोई भी जीव जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई भी संसार का जीव है मरना नहीं चाहता है, शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, टांग कट जाएगी, मरने के लिए जाएगा, ट्रेन में कट जाएगा, दोनों पैर कट जाएगा, फिर भी चलता रहता है वो। एक पैर में भी वाला भी आदमी है। स्वामी जी का आश्रम पर हमने देखा था, एक ही पैर है, एक पैर कट गया। तो मरना कोई नहीं चाहता है, कोई भी माया को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन माया ही छोड़ देती है आपको। तो स्वामी जी ने क्या लिखा स्वर वेद में, मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग।
मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तू जो है माया को आपने छोड़ना है, माया ने आपको नहीं पकड़ी है, आप माया को पकड़ रखे हो। ये सब सारा झामर झूमर है। ये गुरु का चरण में जाने से सब बोध हो जाएगा। यहां कोई मंत्र नहीं पढ़ना है जो है बिना मंत्र पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, शास्त्र भी पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़ी पुराण। काहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके इस संसार में आप केवल एक ही ग्रंथ पढ़ लो, केवल स्वर वेद पढ़ लो और साधना कर लो और गुरु का चरण को जो पकड़ लो। बस 3 काम आपको करना है। आपको स्वर वेद पढ़ना है और जो है साधना करनी है। साधना 24 घंटे होता रहता है। आप भेद को समझो। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं तो साधना भी हो रही है। ये मत सोचिएगा कि जो है मैं 1 घंटा सत्संग सुनाता हूं, 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा बैठता हूं, ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ होता रहता है साधना भी, सत्संग भी जो है, और जो है सेवा भी है। ब्रह्म विद्या परे चारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर सार्थनी। एक संत है तो बोलते हैं कैसे आप जो है ना वो कर लेते हैं, कैसे तैयारी कर लेते हैं प्रवचन करने के लिए। अरे मैं बोला प्रवचन करने के लिए तैयारी थोड़ा करनी पड़ती है। प्रवचन करने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। गुरु का चरण में जाकर के बैठ जाओ, सदगुरु के चरण में जाकर के बैठ जाओ। तो बोला नहीं, वो गुरु का चरण कहाँ मिलेगा, कैसे बैठेंगे। तो मैं बोला आप भी करने लग जाओगे। आप जो है ये जो है बाणी से बोलना, ये सब बहुत आसान काम है। अब देखो, आपको जब उस देश में बैठा दिया जाएगा तो सब आएगा में। तो ये तो इस महारथी संत श्री महर्षि जी की माती कृपा है। हम तो समय बुझी पाती थी, लेकिन वो जो है आपको बस रास्ता मालूम हो जाए, जा करके बैठ जाओ। आप जो है उधर से हिलना नहीं है, उधर से हिलना नहीं है। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहता पान पिया,
बिरह रही रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहता आपन पिया बिरह रही रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पापिया निरहस्यवाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती गुरु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहता आपन पिया बिरह रही रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पापिया निरहस्यवाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को निरखे जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसी शांता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीना जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। ये सदगुरु की महती कृपा है संसार के ऊपर। संसार नहीं जानता है सदगुरु ने संसार को क्या दिया हुआ है। ये जो है जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वही बूझते हैं और वही बूझेंगे। जो है ये सत्संग संसार के लिए नहीं है। ये जो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आए हुए हैं उनके लिए है। ये आभेद नहीं बूझते। देखो कोयल जो होती है उसका अंडा खा जाता है कौवा जो है बहुत बदमाश रहता है वो। तो कोयल जो है जा करके अंडा जो है वो कौवा के खतौने में डाल देती है। उड़ के जाएगी जब उसको अंडा देने वाला होगा। अभी समय आ रहा है जो है अभी गर्मी जैसे आएगा उसको अंडा देने का टाइम हो जाता है। तो कोयल जो है वो जाएगी और जो है वो कौवा का जहां अंडा दिया रहता है उधर ही अंडा जाएगी बैठेगी और टक से अंडा दे करके भाग जाएगी। कौवा को गिनती नहीं आता है। वो सोचता है मेरा ही अंडा है। अब उसको सेगा उसमें से बच्चे निकालेगा खिलाएगा पिलाएगा और जैसे ही बड़ा हो जो बच्चे हुए तो कोयल जो है ना आवाज देगी जो है
कोयल जो है आवाज देगी। अभी कोयल का कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है संसार में, क्योंकि उसका बच्चा अभी नहीं हुआ है। अभी गर्मी आ रही है। आपको जो है मई जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक बोलेगी वो, अभी नहीं बोल रही है। कोयल की आवाज पूरे धरती पर इस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अंडा देने का समय नहीं है। तो जब जो है वो कौवा जैसे ही उड़ करके भागता है, उसको पता रहता है। अब एक संत है तो बोलते उसको कैसे मालूम हो जाता है कि हमको अंडा देना है? अरे भाई, आपको लैट्रिन लगती है तो नहीं आपको मालूम हो जाता है? ऐसे ऐसे बात पूछेगा लोग जो है कि कोयल को कैसे मालूम हो जाता है कि अंडा देना है? अरे भाई, उसका अंडा तैयार हो जाता है। मेरे घर में जो है, मेरे जो है ना छत के ऊपर जो है वो कबूतर आया, रेलिंग के ऊपर बैठा, रेलिंग के ऊपर, और आकर के बैठा और अंडा दे दिया। वही जो है अंडा दे दिया, और छोटा मेरा पोता जो है देख रहा है। कबूतर आया जो है, और उस रेलिंग के ऊपर जो थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब जो है ना 6 इंची भी चौड़ा नहीं है, और कबूतर आया और बैठ करके अंडा दे दिया। और मेरा जो है पोता जो है देख रहा है, जो है फट से वो अंडा निकाल दिया। अब बताओ, तो कोयल जो है उसको जब अंडा देने का होता है तो वो जा करके कौवा के खतौने में जो है अंडा दे देती है। कौवा बेचारे को गिनती आता नहीं है, तो उसको मालूम है कि हमारा ही अंडा है, तो अपना अंडा को नहीं खाता है। देखो, बाकी कोई भी अंडा मिल जाए, मुर्गा का किसी का भी है, वो जो है ना खा जाएगा। सांप भी बहुत बदमाश होता है, वो भी अंडा खाने के लिए लपटते लपटते वो बहुत ऊंचे पेड़ पर पहुंच जाता है। और चिड़िया जो है उसको जो है ना चोंच से मार मार करके लाशा जैसे बना देती है वो, और वहां पहुंचते पहुंचते फिर सरक करके जो है ना गिर जाता है। जो है इस संसार में जीना आसान नहीं है। आप सोचते हो कि आप ही को बहुत तकलीफ है, आप ही को जो है बहुत तकलीफ है। हमने जंगल में देखा है, वो सांप जो है चढ़ गया ऊपर, जो है कम से कम जो है 5-6 मंजिल ऊपर जो है, और चिड़िया शोर मचाने लग गई। अरे मैं बोला भाई आज बहुत शोर और हो रहा है, क्या बात है? बोला साहब देखो वो सांप चढ़ रहा है ऊपर में जो है, और चिड़िया इसीलिए चिल्ला रही है अंडा खाने के लिए। तो जो है कौवा बहुत चालाक रहता है, सबका अंडा खा जाएगा। वही हाल बगुला का भी रहता है। तो जो है अपना अंडा नहीं खाएगा वो। देखो, आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मनुष्य में ही नहीं है, वहां भी ऐसा गड़बड़ होता है। तो कोयल जा करके और उड़ करके जा करके खतौने में बैठ करके अंडा दे देगी। अब जो है अब उसका बच्चा तो बेचारे का चला गया। कौवा जैसे ही जो है ना उसको बड़ा कर देगा, तो कोयल जो है ना आवाज सुनाएगी, कू 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 कू, ऐसे आवाज सुनाती है। अभी नहीं सुना रही है, अब जो है अब उसके बच्चे आवाज सुनते हैं। उसके बच्चे आवाज सुनते हैं, और सुनते 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 डरते 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 जो है तब तक आवाज सुनाती है जब तक उसके बच्चे आ नहीं जाते हैं। उसके जो है ना सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर अपना वो उड़ जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही सदगुरु जो है अपनी बाणी जो है संसार में भेजता है, और संत लोग उसी को गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। और जो सदगुरु का जो हंस होगा, हंसनी होगा, वो आ जाएगा। इसलिए नहीं सत्संग होता है,
ये सत्संग होता है बोध के लिए, जानकारी के लिए। और बहुत सारे सदगुरु के हंसनी माया में है लोग जो है, क्योंकि इसकी साधना पूर्ण नहीं हुई, तो पूर्ण नहीं हुई तो फिर संसार में आ गए। और सदगुरु अपनी वाणियों को भेज करके खुद जा करके संतों के माध्यम से ढूंढ लेता है। इसीलिए सब लोग यहाँ जो है, सब लोग गुरु का जो चरण में नहीं आ सकता है। ये तो देखो, ये सृष्टि है, नियम है, खेल है, तमाशा है। जब आप गुरु चरण में जब आप बैठ जाओगे और जब आप जो है, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसमें भी कोई कोई संत है, उसका उम्र कम होने से भी बूझ जाता है, और कोई 100 साल होने से भी नहीं बूझ पाता है, कोई जो है ना आपका 15 साल में ही बूझ जाता है। तो ये सब आपके पूर्व जन्मों के जो है संस्कार है, कर्म है, प्रारब्ध है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो। जो है आपका घर जो है सदगुरु चरण में है, पूरा संसार का घर जो है सदगुरु चरण में है। हम लोग सूरत से जुड़े हुए हैं, ये सारा ज्ञान जो है सदगुरु देता है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक सिला गजा तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारा सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, सबको भूल जाना, माता को भूल जाओ, पिता सबको भूल जाना, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। बस यही तो काम है आपका। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अब सत्संग की समाप्ति की ओर